गेन्स और स्पेशली लेकिन आप ये भी देखें कि लार्ज कैप बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनका सपोर्ट बाजार को मिला हुआ है। भले ही एचडीएफसी बैंक से हैवी वेट से नहीं मिला हुआ सपोर्ट, इसीलिए फ्रिजल आउट भी हुए हैं। तो इसके क्या मायने हैं? अब क्या इंडिविजुअल स्टॉक्स की अर्निंग्स पे ही ट्रेड होगा और कोई क्लियर ट्रिगर, क्लियर डायरेक्शन बाजार को एटलीस्ट नहीं मिल पा रही है? ये समझ लेते हैं। आशीष कपूर फंडामेंटल नजरिया देंगे, लेकिन पहले क्विक एक चेक इस वक्त लेवल्स पर ले लेते हैं। अपने 20 डीएमए के आसपास ही इनफैक्ट सपोर्ट किया हुआ है बाजार ने। राजेश, अगर आप इंडेक्स के लिहाज से देखें, जैसे थोड़ी सी मैनेजमेंट सी दिख रही है इंडेक्स मैनेजमेंट पे, हालांकि बैंक्स में आप देखें तो लार्ज कैप बैंक्स वीक नहीं हुए, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, लेकिन हैवी वेट्स अगर चलेंगे नहीं तो ऊपर के लेवल्स आएंगे कैसे? आप इस वक्त व्यू क्या बना रहे हैं इंडेक्स पर? क्या हम थोड़ा समय एक क्योंकि निफ्टी पर आप देखें तो सारे सेक्टर्स ने, इनफैक्ट पूरा आप आईटी को भी नहीं कह सकते कि पूरा आईटी चल रहा है, आईटी के भी कुछ काउंटर्स नीचे भी हैं और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स ऊपर भी हैं। एफएमसीजी, आप अगर आप फार्मा की बात करें वहां पर भी कुछ हैवी वेट्स थोड़ा सा प्रेशर बना रहे हैं। तो ऐसे रीड कैसे करना चाहिए बाजार को? क्या क्लियर डायरेक्शन दिख रही है इस वक्त? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में एक सिग्निफिकेंट सेल ऑफ या प्रॉफिट टेकिंग मिला है, उसके चलते हमने देखा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेकआउट हुआ है लार्ज कैप स्पेस में, जिसके जरिए हम देख रहे हैं कि इंडेक्स में अभी आज के सेशन में भी जो पुल बैक बना है, वहां पे भी कहीं ब्रॉड बेस्ड बाइंग एक्शन में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रहा है। अभी भी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक ही मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है अर्निंग्स के लिए, किस तरीके से अर्निंग्स आनी है, हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स के अर्निंग यहाँ पे आनी है। तो वो जिस तरीके से एचडीएफसी के नतीजों के बाद मार्केट को एक नेगेटिव सरप्राइज मिला, जिस तरीके के फॉल देखने को मिले, तो मार्केट थोड़ा सा बैकफुट पे है अभी और हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 21,500 जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे अगर हम डेटा भी देखें तो जो आज पुट बेस जो बना हुआ है अभी नियर टर्म के हिसाब से, वो 21,500 की स्ट्राइक पे मेजर पुट बेस बना हुआ है और हायर साइड पे 21,700 पे कॉल राइटिंग एक्टिविटी है। तो एक छोटी ही दायरे में ही मार्केट हमें लगता है निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे अभी भी शॉर्ट पोजिशन ओपन है। जब तक हम 46,000 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होते बैंक निफ्टी स्पॉट पे, हमें लगता है शॉर्ट्स ट्रेड अभी भी यहाँ पे मार्केट में रहेंगे और वो बैंक निफ्टी में दबाव बनाते हुए दिखेंगे। ऑन द डाउन साइड 45,500 अगर टूट जाता है तो ये प्रेशर फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 45,000 ऑल्सो। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है यहाँ पे और हमें लगता है वहीं से एक प्रेशर मार्केट में बना हुआ है और ये काफी अहम लेवल है 45,500। अगर वो टूटता है तो हमें लगता है कि फर्दर प्रेशर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में आता हुआ दिखेगा। फोकस में कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। ये स्टॉक में क्लियर आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक में सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही। हमें लगता है यहाँ पे आज भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। 228 230 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब हम 217 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करेंगे वो ओएमसी कंपनीज में से एचपीसीएल हिंद पेट्रो को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अगर आज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर एज वेल एज ओएमसी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और कंटिन्यूटी बनी हुई है एक अप ट्रेंड की। अगर वीकली मंथली चार्ट देखें तो स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हिंद पेट्रो के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 480 की तरफ, ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 458 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है एनएमडीसी का। एनएमडीसी में देखें तो एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक में वापस से अब एक रिवर्सल बनते हुए दिखा है। और जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से 200 के आसपास से एक बेस बना के वापस रिकवरी का ट्रेंड बना है, हमें लगता है एनएमडीसी में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 217 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 205 के आसपास। जीएसजी की तरफ से काउंटर्स को भी चेक कर लेते हैं। क्या दूसरे सीमेंट काउंटर्स भी ऐसे ही रिएक्ट कर सकते हैं? बताएं मितेश। राजेश से बात करते हैं। राजेश, सीमेंट काउंटर्स पे कोई और काउंटर पसंद आ रहा है आपको स्पेस से? एक करेक्टिव मूव जरूर अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिला था, लेकिन पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला और आज का मूव जो बना है वो एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है उस कंसोलिडेशन का। तो हमें लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो बना हुआ है करीब है 9,900 के आसपास। जब तक ये लेवल इंटेक्ट है हमें लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी की
हायर साइड पे मूव बनते हुए दिख सकता है और ये 10,250 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। वहीं हम देखें तो दूसरे सीमेंट स्टॉक्स में भी आज बाइंग का रुझान देखने को मिला है। वहीं अंबुजा सीमेंट में भी आज लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखी है। जिस तरीके से अंबुजा सीमेंट में आज रिवर्सल बना है करेक्शन का, यहाँ पे हमें लगता है कि अब ये स्टॉक 525 के ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 550 560 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट तो एक अट्रैक्टिव ऑलरेडी लग ही रहा है, क्योंकि इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म बुलिश है। थोड़ा माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया था, लेकिन यहाँ पे 9,900 जब तक इंटैक्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। और अंबुजा सीमेंट में भी ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पे भी एक मोमेंटम हमें लगता है तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा 560 की तरफ। अल्ट्राटेक में और अंबुजा दोनों में आपके लिए मौके बन सकते हैं, राजीव जी का मानना है। राजीव जी काम करते हैं, अब देखिए बजट नज़दीक ही आ रहा है, अलग से रेल बजट तो अब नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस में रेलवे शेयर रहते हैं और वो चाल देख के समझ में आ रहा है। आरवीएनएल में आज कमाल की तेज़ी, आईआरसीटीसी भी चल रहा है, तो रेलवे में मोमेंटम लगातार बरकरार है। 5.5% ऊपर आईआरसीटीसी है। तो जिनके पास अभी तक मान लीजिए रेलवे स्टॉक्स नहीं है, आप 2 या 3 शेयर ऐसे बताइए जिसको कम से कम बजट तक रखा जाए। देखिए, रेलवे स्टॉक्स बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ते हुए देखने को मिले हैं। पिछले कई दिनों में हमने देखा कि एक अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिली है। हमें लगता है आईआरएफसी, हालांकि स्टॉक काफी चल चुका है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये स्टॉक में कोई भी छोटे मोटे डिप आते हैं तो इसको ऐड करना चाहिए। ये स्टॉक में हमें लगता है अभी भी पोटेंशियल है। ये स्टॉक 180 190 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। डाउन साइड में अगर ये कोई करेक्शन देता है टुवर्ड्स 150 145 बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस होगा करीब 135 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आता है वो है टीटागढ़ वैगन। ये स्टॉक में भी देखें तो एक अच्छा अप ट्रेंड है। यहाँ पे कई महीनों देखने के बाद अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है, हमें लगता है टीटागढ़ को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसमें अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आ सकते हैं करीब 1250 1300 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टीटागढ़ वैगन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। और स्टॉप लॉस जो रखना होगा इसका वो होगा करीब 990 के आसपास। तो हमें लगता है ओवरऑल बाकी सारे स्टॉक्स भी देखें, आरवीएनएल और राइट्स और बाकी सारे स्टॉक्स भी देखें तो काफी जुपिटर वैगन, ये सारे स्टॉक्स में एक क्लियर अप ट्रेंड देखने को मिला है। और हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सेलरेट होते हुए दिखेगा आगे आने वाले हफ्तों महीनों में भी। तो बने रहे बाय ऑन डिप्स की रणनीति सारे स्टॉक्स में। आरवीएनएल भी हमें पसंद आता है। मौके बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको राजेश जी ने बताया है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। एक्सपर्ट का उस पर एक्सपर्ट की मुहर भी लग गई है। लेकिन कल आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने वाले हैं। वेटेज के लिहाज से बड़ा बैंक है। एचडीएफसी बैंक ने बाजार को हिलाया, शेक कर दिया पूरी तरह से। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को लेकर क्या उम्मीदें हैं? एचडीएफसी बैंक के तर्ज पर आएंगे या फिर बेहतर आएंगे? फोकस कहां पर रहेगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं नतीजों का अनुमान लेकर। गौरव बताइए। जी, तो जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट से पहले देखते हैं कि कंसेंसस का क्या मानना है बैंक्स के रिजल्ट को लेके। तो अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो कंसेंसस का मानना यह है कि इसमें हमें 12% वाई ग्रोथ देखने की आशंका है। अगर हम पैट की बात करें तो वहाँ पे हमें 20% ग्रोथ देखने की आशंका है ऑन अ वाई बेसिस, क्योंकि कंसेंसस का मानना यह है कि कहीं पे प्रोविजन जो है वो इस क्वार्टर में कम रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक के लिए। उसके अलावा अगर लोन बुक और एडवांसेस की बात करें तो उसमें भी कहीं पे हमें 19 to 20% की ग्रोथ देखने की इस बार चांसेस है बैंक्स में। इस बार हमें पीपीओपी की ग्रोथ जो है वो कहीं पे 8% भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं पे कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं बैंक के लिए। उसके अलावा अगर कासा रेशो की बात करें तो कासा रेशो भी कहीं पे बैंक के लिए कम होने की आशंका है। और इसी के चलते हुए अगर हम निम्स की बात करें तो निम्स में भी कहीं हमें 15 बिप्स ऑन क्वार्टर बेसिस डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और ये जो निम्स है वो 4.3 to 4.4% के बीच में आने की आशंका है। उसके अलावा अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट और स्लिपेजेस जो है वो कहीं पे हेल्दी रहने की काफ़ी चांसेस है। और कंसेंसस का भी यही मानना है कि एसेट क्वालिटी में कहीं भी आईसीआईसीआई बैंक को इस क्वार्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसी के चलते हुए आगे जाके कॉल में कंपनी के कॉल में डिपॉजिट मोनेटाइजेशन पे कोई भी अगर डिस्कशन हो सकता है। मैनेजमेंट का जो कमेंट्री होगा निम्स को लेके और क्रेडिट कॉस्ट को लेके और स्पेशली कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को लेके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। और उसके अलावा FY24 में मैनेजमेंट का मानना ये था कि भले निम्स में कहीं पे क्वार्टरली फॉल देखने को मिल सकता है, बट FY23 के लेवल्स पे ही निम्स रहेंगे। तो उसके
पर कोई भी कमेंट्री जो रहेगी वो काफ़ी क्रूशियल रहेगी इस बार आईसीआईसीआई की कमेंट्री में। ठीक है गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे ये भी समझेंगे कि कोटक बैंक के नतीजे कैसे आएंगी, लेकिन आईसीसी बैंक पर राजेश जी से एक व्यू लेते हैं। राजेश जी, स्लो मूवर ही रहा है, उम्मीदें ज़्यादा होती हैं आईसीसी बैंक से, लेकिन उस तरह से परफॉर्म करके दिया नहीं है। 1000 रुपये के आसपास हम देख रहे हैं भाव को। नतीजों से पहले कोई ट्रेड आप सजेस्ट करना चाहेंगे? तो देखिए अभिषेक जी, काफी डिफिकल्ट हो चुका है एचडीएफसी के नतीजों के पहले, और अब जिस तरीके से एचडीएफसी ने रिएक्शन दिया है नतीजों के बाद, काफी डिफिकल्ट है कि किस तरीके से ये आईसीआईसीआई का यहाँ पे बिहेवियर रहेगा पोस्ट अर्निंग्स। तो हमें लगता है जो ट्रेड अगर यहाँ करना भी है तो डायरेक्ट बाय करने की सलाह नहीं देंगे, ऑप्शंस के थ्रू ही ट्रेड करें जहाँ पे आपकी लिमिटेड रिस्क रहेगी। हालांकि स्ट्रक्चर तो बुलिश है, और हमें लगता है कि अगर नतीजे थोड़े भी ठीक रहे या मार्केट को कोई ऐसा नेगेटिव सरप्राइज ना मिला, तो हमें लगता है थोड़ा पॉजिटिव साइड का ही मूव बनते हुए दिखेगा। और तो हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 1000 की कॉल ऑप्शन जो कि करीब 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, इसको बाय कर ले। तो आपका लिमिटेड रिस्क में आप एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, ऑलमोस्ट एट द मनी की कॉल ऑप्शन है। हालांकि देखिए गैप अप गैप डाउन ही होना है स्टॉक को, तो स्टॉप लॉस लगाने की तो एज सच कोई वहां पे जगह बचेगी नहीं। फिर भी हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 5 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। फिर भी अगर हमें लगता है कि अगर पॉजिटिव सरप्राइज आता है या पॉजिटिविटी रहती है रिजल्ट में, तो ये स्टॉक में 1050 1060 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इस ऑप्शन के टारगेट हो सकते हैं करीब 45 से 50 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा होती है और रिस्की है। अगर आप कैश में लेके इसको जाते हैं तो, या फिर फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं, ऑप्शंस सेफ थोड़ा सा रिलेटिवली है। ये रणनीति आपके लिए। यहाँ से अगर स्टॉक मूव करके अगर 1050 की रेंज में गया तो आपके लिए प्रॉफिट के मौके बनेंगे।